हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे आपका चैप्टर लाइफ प्रोसेस, जिसमें हमने लास्ट टाइम किया था रिस्पिरेशन के बारे में हम स्टडी कर रहे थे। और तुमने देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्लांट रात को छोड़ते हैं, दिन के टाइम पे वो उसको यूज़ करते हैं, दिन के टाइम पे वो क्या रिलीज़ करते हैं, ऑक्सीजन। उसी को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। नेक्स्ट था हमारा एनिमल्स हैव इवॉल्व डिफरेंट ऑर्गन फॉर द अपटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड फॉर गेटिंग रेड ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस। एनिमल क्या करते हैं, अलग अलग ऑर्गन्स का यूज़ करते हैं ऑक्सीजन को अंदर लेने में, कहाँ से, इन्वायरमेंट से, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ने में। टेरेशियल एनिमल वो होते हैं जो धरती पे रहते हैं, वो ब्रीथ करते, सांस लेते हैं ऑक्सीजन कहाँ से, फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। लेकिन जो एनिमल्स दैट लिव इन वाटर, जो वाटर में रहते हैं, जिन्हें हम एक्वेटिक एनिमल्स बोलते हैं, वो क्या करते हैं, यूज़ करते हैं ऑक्सीजन कहाँ से, जो डिज़ोल्व होता है किस में, वाटर में। आपको पता है वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। तो उसमें ऑक्सीजन होता है, वो वाला ऑक्सीजन जो है वो सांस लेने में यूज़ करते हैं। सिंस द अमाउंट ऑफ डिज़ोल्व ऑक्सीजन इज़ फेयरली लो, क्योंकि जो ऑक्सीजन डिज़ोल्व होता है वाटर के अंदर, उसका अमाउंट जो होता है कंपेरिजन ऑफ ऑक्सीजन जो प्रेजेंट है एयर में, उसके कंपेरिजन में बहुत ही कम होता है। तो रेट जो ब्रीथिंग का है एक्वेटिक एनिमल्स में इज़ मच फास्टर दैन दैट सीन इन टेरेशियल ऑर्गेनिज्म। जो टेरेशियल ऑर्गेनिज्म में ब्रीथिंग का रेट है वो कम होता है, जबकि एक्वेटिक एनिमल्स में ज़्यादा होता है। फिशेस टेक इन वाटर थ्रू देयर माउथ। फिश क्या करती हैं, माउथ से वाटर को अंदर लेके जाती हैं एंड फोर्स इट पास द गिल्स, और फोर्स लगा के इसको कहाँ तक पहुँचाती हैं, गिल्स तक, जहाँ पे क्या होता है, डिज़ोल्व ऑक्सीजन इज टेकन अप बाय ब्लड। जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन है वो कौन ले लेता है, ब्लड। टेरेशियल ऑर्गेनिज्म यूज द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर फॉर रेस्पिरेशन। टेरेशियल ऑर्गेनिज्म जो अर्थ पे रहने वाले होते हैं वो ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, एटमॉस्फेयर से, किसके लिए, रिस्पिरेशन के लिए। दिस ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब बाय डिफरेंट ऑर्गन्स इन डिफरेंट एनिमल। ये जो ऑक्सीजन है ये अलग अलग ऑर्गन के साथ एब्जॉर्ब किया जाता है अलग अलग एनिमल्स में। ऑल दीज ऑर्गन्स हैव ए स्ट्रक्चर दैट इंक्रीजेज द सरफेस एरिया विच इन कंटैक्ट विद द ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर। ये सारे के सारे जो ऑर्गन्स हैं इनका जो स्ट्रक्चर है वो बढ़ जाता है, इनका सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाता है जब एक इसके कॉन्टैक्ट में आते हैं ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर में। सिंस द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ टू टेक प्लेस अक्रॉस दिस सरफेस। अब क्योंकि इसी सरफेस पे एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, तो दिस सरफेस इज़ वेरी फाइन एंड डेलिकेट, नाजुक होता है। ये सरफेस बहुत ही नाजुक होता है। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दिस सरफेस, इसीलिए इस सरफेस को प्रोटेक्ट करने के लिए इट इज़ यूजुअली प्लेस्ड विद इन द बॉडी, सो देयर हैव टू बी पासेज दैट विल टेक एयर टू दिस एरिया। तो ये बॉडी के अंदर होता है और ऐसे पासेस बनाए होते हैं स्ट्रक्चर के अंदर ताकि एयर जो है वो इस एरिया तक आसानी से पहुंच सके। इन एडिशन, इसके साथ ही देयर इज़ अ मैकेनिज्म फॉर मूविंग द एयर इन एंड आउट ऑफ दिस एरिया। मैकेनिज्म में एक प्रोसेस है जिससे एयर जो है अंदर और बाहर जाती है इस एरिया से, और यहाँ पे ऑक्सीजन अब्जॉर्ब किया जाता है। इन ह्यूमन बींग्स एयर इज़ टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द नॉस्ट्रिल। ह्यूमन बींग्स से हवा कहाँ कैसे अंदर जाती है, नॉस्ट्रिल, नाक से जाती है। एयर पासिंग थ्रू द नॉस्ट्रिल इज़ फिल्टर्ड बाय फाइन हेयर दैट लाइन द पासेज। नाक के अंदर फाइन हेयर्स होते हैं, वहाँ से ये एयर पहले फिल्टर होती है। वो जो पासेज है इज़ आल्सो लाइंड विद म्यूकस विच हेल्प इन दिस प्रोसेस। यहाँ पे जो म्यूकस होता है वो बलगम होता है, वो भी इस प्रोसेस में क्या करता है, मदद करता है। फ्रॉम हेयर द एयर पासिस थ्रू द थ्रॉट। उसके बाद ये कहाँ पे जाती है, गले में चल जाती है, और थ्रॉट से कहाँ पे चल जाती है, लंग्स में। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन द थ्रॉट। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज जो है जो ग्रुप ऑफ टिश्यू होता है जो प्रेजेंट कहाँ पे होता है, थ्रॉट में होता है। दिस एंश्योर दैट द एयर पासेज डज नॉट कोलैप्स। और ये इस चीज़ की गारंटी करता है कि जो एयर है आपस में कोलैप्स ना करे। कौन सी, ऑक्सीजन जो हम ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ रहे हैं, वो आपस में मिक्स ना हो। देखिए यहाँ पे आपको फिगर बताई गई है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की। ये अंदर जा रही है, फार्नेक्स, लार्नेक्स ये आपके थ्रॉट में आते हैं, ट्रैकिया ये आपके लंग्स हैं, ब्रोंकी, ब्रोंकलिस, ये सारे हम पार्ट अभी डिस्कस करेंगे। विद इन द लंग्स, जब एयर लंग्स में जाती है, पास इट डिवाइड्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब। छोटे छोटे ट्यूब्स में आगे जाके डिवाइड हो जाता है, विच फाइनली टर्मिनेट इन बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर कॉल्ड एल्वियोली। उसके बाद ये जाके कहाँ पे, मतलब इकट्ठा ख़त्म कहाँ पे होती हैं ये पाइप्स, एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या कहते हैं, एल्वियोली। एल्वियोली भी बोलते हैं या सिंगुलर एल्वियोलस। एल्वियोली आपको यहाँ पे दिखेगी नहीं, यहाँ पे शो की गई है, देखो यहाँ पे अलग से भी ये बताया गया है।
उसके बाद क्या होता है, द एल्वेली प्रोवाइड्स ए सरफेस वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैन टेक प्लेस। एल्वेली एक ऐसा सरफेस प्रोवाइड करती है जहाँ पे एक्सचेंज होता है गैसेस का, ठीक है। द वॉल्स ऑफ द एल्वेली कंटेन एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल। जो वॉल्स होती है एल्वेली की, उनके अंदर बहुत सारे नेटवर्क मतलब होते हैं, क्योंकि ब्लड वेसल्स होती हैं, बहुत सारी ब्लड वेसल यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। एज वी हैव सीन इन अर्ली एयर, हमने पहले भी देखा हुआ, व्हेन वी ब्रीथिंग, जब हम सांस लेते हैं, वी लिफ्ट ओवर रिब्स, हम अपनी रिब्स को ऊपर उठा लेते हैं, एंड फ्लैटन ओवर डायफ्राम, हमारा जो डायफ्राम है वो फ्लैट हो जाता है, एंड द चेस्ट कैविटी बिकम्स लार्जर एज ए रिजल्ट। इसका रिजल्ट क्या होता है, जो हमारी चेस्ट होती है की कैविटी होती है वो बड़ी हो जाती है, बिकॉज ऑफ दिस एयर इज सक्ड इन द लंग्स। ये बड़ी होने की वजह से जो एयर है वो लंग्स क्या करते हैं, इसको सक कर लेते हैं, एंड फिल्स द एक्सपेंडेड एल्वियली, और कहाँ पे पहुँचा देते हैं, जो एक्सपेंडेड एल्वियली है हमारी, जिसको हम अभी डिस्कस कर रहे थे, जो साइक्लिक स्ट्रक्चर, वहाँ पे इसको फैला देता है। द ब्लड रिंग ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी फॉर रिलीज इनटू द एल्वियली। वो ब्लड क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड ले आता है कहाँ से, हमारी बॉडी के जो बाकी पार्ट्स हैं, उसको आगे कहाँ पे छोड़ता है, उसे भी वहीं पे एल्वियली में, क्योंकि वहाँ पे इतना सरफेस एरिया होता है कि ये वहाँ पे मतलब इंटरमिक्स नहीं होते आपस में। एंड द ऑक्सीजन जो होता है यहाँ पे एल्वियोलर एयर इज टेकन अप बाय ब्लड, ब्लड उसको लेके चला जाता है टू बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द सेल्स इन द बॉडी, और उसको ट्रांसपोर्ट कर देता है सारे सेल्स जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। ड्यूरिंग द ब्रीथिंग साइकिल, जब ये ब्रीथिंग साइकिल चल रहा होता है, व्हेन एयर इज टेकन इन एंड लेट टू, जब हवा को अंदर लिया जा रहा है और बाहर छोड़ा जाता है, द लंग ऑलवेज कंटेन ए रेजिड्यूल वॉल्यूम ऑफ एयर, लंग्स के अंदर बहुत सारी मात्रा में क्या होती है, हवा होती है, सो दैट देयर इज सफिशेंट टाइम, ताकि इतना टाइम मिल जाए ऑक्सीजन को कि वो एब्जॉर्ब हो सके और कार्बन डाइऑक्साइड को वो रिलीज हो सके, ठीक है। व्हेन द बॉडी साइज ऑफ एनिमल इज लार्ज, जब अगर बॉडी साइज जो है एनिमल का वो लार्ज हो, तो जो डिफ्यूज़न प्रेशर अलोन कैन नॉट टेक केयर ऑफ ऑक्सीजन। ये जो डिफ्यूज़न प्रेशर जो हम बोल रहे थे, रेजिड्यूल वॉल्यूम, हाई मात्रा में जो वॉल्यूम प्रेजेंट होता है उसका एयर का, कहाँ पे, लंग्स में, वो यहाँ पे हेल्प नहीं कर सकता सिर्फ, ठीक है। तो इंस्टेड रिस्पिरेटरी पिगमेंट टेक अप ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इन द लंग्स, तो उस केस में रिस्पिरेटरी पिगमेंट होते हैं जो ऑक्सीजन को लेके जाते हैं एयर से, कहाँ पे, लंग्स में, और कैरी इट टू टिश्यूज़, और उसको कहाँ तक लेके जाते हैं, टिश्यूज़ तक, विच आर डेफिशिएंट इन ऑक्सीजन, जिनके जहाँ पे टिश्यूज़ में किसकी कमी होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है, बिफोर रिलीजिंग इट, उन्हें छोड़ने से पहले। इन ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, रिस्पिरेटरी पिगमेंट इज हेमोग्लोबिन, जो हम रिस्पिरेटरी पिगमेंट की बात कर रहे हैं वो क्या होता है ह्यूमन बींग्स में, हेमोग्लोबिन होता है, विच हैज़ ए वेरी हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, जिनको बहुत लगाव होता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, किसको, हेमोग्लोबिन को। दिस पिगमेंट इज प्रेजेंट इन द रेड ब्लड कॉर्पस्कल, जी पिगमेंट कहाँ पे प्रेजेंट होता है, रेड ब्लड कॉर्पस्कल में प्रेजेंट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सॉल्युबल इन वाटर, जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो ज़्यादा सॉल्युबल होता है वाटर में, किससे, कंपेरिजन में ऑक्सीजन के, एंड हैंस इज मोस्टली ट्रांसपोर्टेड इन द डिजॉल्व फॉर्म इन ऑफ ब्लड, तो इसलिए ये ज़्यादातर कौन सी फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड में, डिजॉल्व फॉर्म में, ठीक है। ये था आपका रिस्पिरेशन का टॉपिक और ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम का। थैंक यू।